भैया रितिका जी हैं आपके पास? हेलो, कौन है? रितिका जी कौन हैं? है? हेलो जी। नहीं, ऋतिका जी नहीं। कौन कौन बोल रहे हो? जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जम्मू में कहाँ से? हाँ जी जम्मू में कहाँ से बोल सर, रहे हो? जम्मू कौन हो? जम्मू सिटी से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक शख्स हैं जिनकी मृत्यु जो है जीएमसी हॉस्पिटल में हुई है, और हम्म। उनके पास से ये नंबर जो है वो हमें मिला है। रितिका हम्म। उनकी बेटी हैं, जम्मू में, यहाँ सॉरी दिल्ली में। दिल्ली में। जी। ठीक है। तो ये बताइए क्या पूछना चाह आप रहे हैं? आपके मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। रितिका के दोस्त बोल रहे हैं? हाँ जी। तो रितिका जी से बात हो सकती है मेरी? आप मुझे बताइए, बात होने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हो सकती है। नहीं सर, उनका बेसिकली निधन हो गया है यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल में। हम्म। तो हम्म। हम ये जानना चाहते थे कि अब वो संस्कार के लिए यहाँ पर आएंगे या बॉडी को ले जाएंगे, क्या करना है अब? सर देखिए, हमारी अभी भी हॉस्पिटल में थोड़ी देर पहले किसी से बात हुई थी। हमने जी। उनको यही बोला हम्म। कि आप ये ट्राई कीजिए कि आप बॉडी को यहाँ पे पहुंचा दीजिए दिल्ली। हम्म। और अगर नहीं हो पाता है तो वहाँ पे क्रिमिनेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो तो साफ तौर पर उन्होंने जो हमारी संस्था है उनको ये बताया था कि उनकी बेटी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं, झूठ है, उनके ये तो अफवाह है। उनके आखिरी शब्द है ना सर, आखिरी आखिरी अल्फाज है उनके। नहीं है, झूठ है। नहीं, अब मरता हुआ आदमी झूठ बोल रहा था, आप सच बोल रहे हैं? आप मेरी अरे उनकी सर, मैं बेटी से बता बात रहा हूँ, कराएंगे? बेटी से क्या बात करनी है ये तो बताइए। तो मैं उनके पिता हैं, जिनकी डेथ हुई है वो उनके पिता हैं। आपके क्या लगते हैं वो? मेरे कुछ नहीं लगते, बताइए तो हाँ, सही, तो मुझे आगे बात क्या है। आप मेरी उनसे बात करवाइए ना, उनकी बेटी से। जब सर आपके कुछ देखिए, लगते बात नहीं है, ऐसी है ना, जब आप मेरी बात सुनो एक मेरी मिनट, बात नहीं, एक सुनिए, मिनट जब रुको, आपका चुप रहो कुछ 2 नहीं, मिनट। आपके कुछ लगते नहीं है तो आप मेरी उनकी बेटी से बात करवाइए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं 15 लोगों से बात कर चुका हूँ। पहले आप ये इन्फॉर्मेशन दो कि आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, अपना आईडी कार्ड इसी नंबर पे सेंड करो व्हाट्सएप पे, तब बात करूंगा। आपको मेरा आईडी कार्ड चाहिए आपको? तो आप जनाब ये देख सकते हैं कि किस लिहाजे से ये बात की जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि बेटियां जो हैं वो बाबुल के लिए प्यारी होती हैं, लेकिन क्या बाबुल भी बेटियों के लिए उतने ही प्यारे होते हैं? ये सवाल खड़ा करने के लिए आज एक बेटी ने ही मजबूर कर दिया है। ये कहानी करीबन 2-3 दिन पहले की है। बुधवार को एक शख्स जो है, जो दिल्ली का बताया जाता है, और यहाँ सेंट पीटर स्कूल के बाहर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है। कुछ लोग मिलकर उनसे खाना खिलाते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कराते हैं। उसके बाद क्या कुछ कहानी होती है, क्योंकि उड़ान संस्था जो है जम्मू कश्मीर की, उसने इसमें एक बहुत अहम रोल अपनाया है। और क्या कुछ जो है इस पूरे मामले में सामने आया है, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विकी जी से, क्योंकि विकी जी उसी स्टैंड में ऑटो इनका चलता है और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ऑटो के। विकी जी, आपने सबसे पहले वहाँ पर जो है आपके ही ऑटो वालों ने उन लोगों को देखा, उन शख्स को देखा, तो पहली नज़र में जब आपने देखा तो क्या आपको लगा और क्या कुछ उन्होंने आपको बताया? देखिए सर, जब ये वाक़या हुआ तो मैं तब वहाँ पे मौजूद खुद नहीं था, और मैंने बहु न्यूज़ के माध्यम से ये सारी घटना वहाँ पर देखी। और वहाँ पे बताया गया कि हमारे जो ऑटो वाले हैं उन्होंने भी बहुत ही हेल्प की है उस बंदे की, और उसको खाना तक उसको देने की वो कोशिश कर रहे थे। तो इतनी बोलने की अवस्था में थे उस वक्त? थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे उस वक्त थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे वो। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे एनजीओ जो उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट है, ये वहाँ से कहीं गुजर रहे थे, तो उन्होंने जब देखा भी ये सभी लोग जहाँ पर इकट्ठे हैं, तो ये माजरा क्या है। तो जब इन्होंने सारा माजरा वहाँ का जो समझा, तो फिर इनको भी मन में हुआ कि नहीं भी आम इंसान की मदद करना चाहते हैं। तो इसको उठाकर इन्होंने कोशिश की कि हॉस्पिटल तक इनको लेकर जाएं। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो फिर हमारी उड़ान तो उन्होंने आपको बताया था कि वो दिल्ली से यहाँ कैसे आए, कैसे पहुँचे? नहीं, ये तो फिर इनको बाद में पता चला ना, जब इनकी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जब सब वो देखे और नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर भी लिया, फिर उन्होंने बात भी की वहाँ पर। सबसे पहले उनको देखा और खाना वाना खिलाने की कोशिश की और उनको संभालने जी की बिल्कुल कोशिश? बिल्कुल। मैं कल मैं खुद भी हॉस्पिटल में था, और मैं काफ़ी देर तक, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ तो काफ़ी सारे न्यूज़ वाले जो थे इनका न्यूज़ करने को सभी आ रहे थे। तो इन्होंने बोला भी विक्की जी आप जहाँ पे रुकिए, तो मैं ज़रा इनसे थोड़ी बात करके आ जाऊँ। तो मैं काफ़ी देर तक उनके साथ 2-3 घंटे मैं हॉस्पिटल। सेंट पीटर स्कूल के बाहर जब वो शख्स अचेत अवस्था में, अधमरी अवस्था में मिलता है, तो उड़ान संस्था जो है जम्मू कश्मीर की, वो उनकी देखरेख का जिम्मा उठाती है और उन्हें
अस्पताल तक भी पहुंचाती है, उनके घर वालों से संपर्क भी करती है, लेकिन उनकी एकमात्र जो बेटी है जो दिल्ली में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, उसका क्या रवैया था वो खुद हम उड़ान संस्था के लोगों से ही जानना चाहेंगे। सर, आपका पूरा नाम क्या है? शीतल सिंह। शीतल जी, आपने जब पहली बार उन शख्स से मुलाकात हुई, जब वो सेंट पीटर स्कूल के बाहर मिले थे, किस अवस्था में थे वो और क्या कुछ बताने के काबिल थे? देखिए, वो 3 दिन से भूखे पानी वहाँ पे थे। शाम को खाना खिलाया साथी ने, और सुबह उनकी हालत ना एकदम ख़राब हो चुकी थी। उनकी शुगर बहुत हाई थी, उनके पाँव सूजे हुए थे। तो मैंने काफ़ी वेट किया, 4-5 घंटे वहाँ पे एम्बुलेंस पहुंची नहीं। तो उसके बाद हमने SHO साहब को बोला, उन्होंने PP किट दी। तो वहाँ पे जो फटोफट हमने अरेंजमेंट किया ऑटो का, ऑटो वाले भाई को बोला कि हम इनको खुद ही ले जाते हैं। उसके बाद देखिए, मैं उस पल भी हमने लड़की को फ़ोन किया, ठीक है। लड़की के ये शब्द थे कि जब हमने उनकी तलाशी ली तो वोटर कार्ड और वो नंबर निकला, लड़की कहती जी मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, इनको आप गुरुद्वारे आश्रम में छोड़ दो। साहब बोला जी क्लियर। तो मैंने सबको बोला मैं छोड़ो फ़ोन काटो यार, पहले बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाओ। जब मैं उनको पकड़ने के लिए जा रहा था, पास जा रहा था, और चंद लोग वहाँ पे ऐसे भी थे जो कह रहे थे ये बात कि यार ये कोरोना पॉजिटिव होगा, इसको आप हाथ मत लगाओ। मैं कहा यार वो बात की बात है, पहले इंसानियत बचाओ। बंदा मर रहा है, पहले उसको देखो। कोरोना होना होगा तो घर के अंदर भी हो जाएगा, बाहर भी हो जाएगा, बैठे बैठे। ये हवा है, मैं इतनी भी इंसानियत मत मारो। बंदे को उठाओ, बाद में टेस्ट कराएंगे क्या पता नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव निकला फिर क्या जवाब दोगे उस पल जो वहाँ पे लोग खड़े थे? तो मैंने बोला कि आप तमाशा मत देखो, लख लांत आप जैसे लोगों पे। फिर वहाँ पे कुछ लोग हिम्मत की, लोगों ने, हमने उठाया उसको, 4-5 साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर डाला। उसके बाद हमने उसको बख्शी नगर लाया। लाने के बाद 1.5-2 घंटे हमने वेट किया। वहाँ पे ऑक्सीजन की थी, वो बेड का इतना रश था, एक मरीज, मतलब एक बेड पे 3-3 मरीज थे, 2-2 मरीज थे। बड़ी 1.5 घंटे बाद एक बेड खाली हुआ, किसी की डेथ हुई, तो हमने उनको लौटा दिया वहाँ पे, पूरा उनका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद हमने उनके कपड़े चेंज किए, उतनी बुरी हालत थी उनकी, ठीक है। उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट चला, चलो शाम तक थोड़े वो रिकवर हुए रात को। जब आप लोगों ने कुछ पता भी किया होगा कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो क्या कुछ पता चला आपको? देखिए, हाँ, दिल्ली से रहने वाले हैं, जम्मू कैसे पहुंचे? ये बात जब 3 दिन पहले यहाँ पे पहुँचे ना ये, तो वहाँ पे किसी भाई ने इनको पूछा, ठीक है भाई आप कहाँ से आए हो, क्या हुआ? कहता मेरी बेटी है वो डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही है, तो मुझे उसने घर से बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास जो पैसे थे, मैं वहाँ जहाँ तक जम्मू पहुँच गया, मैंने रुकना पंजाब में था, लेकिन मैं सीधा जम्मू में आ गया हूँ। तो मुझे कोई यहाँ पे आश्रम या कोई हॉस्पिटल बताओ। तो उस लड़के ने बोला ठीक है, उसने बताया उसको, लेकिन उसकी मतलब 1-2 घंटे बाद उठ नहीं सका, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी, वो वहाँ पे नीचे ही पड़े रहे, ठीक है। ये बात उन्होंने बताई। जब लड़की के लिए हमने जब एम्बुलेंस में डाला तब लड़की ने ये बोला। उसके बाद जब रात को मैंने फ़ोन किया हॉस्पिटल में पहुँच के लड़के को, तो अब पता नहीं वो बॉयफ्रेंड है या इसका हस्बैंड है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो सारी बात वही करता है। लड़की सामने बैठी होती है। मैं कहा आपके जो ये गुरदीप सिंह जी सरदार जी हैं, ये हॉस्पिटल में अभी थोड़ी कंडीशन इनकी ठीक है। मुझे पहले कहते जी ये बताओ रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अच्छा, मुझे पहले पूछा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा तू इंसान है, जानवर है, खोता है, गधा है क्या? बेटी ने पूछा? बेटे ने, उस बॉयफ्रेंड ने पूछा। जो भी है उसका। मैं कहा यार ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली कहानी कहाँ से आ गई यहाँ पे? मैं कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके फादर हॉस्पिटल में अभी थोड़ी हालत ठीक है, बोल रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं थोड़े से, बताओ बात करनी है, क्या करना है इनका? फिर मैं कहा चलो ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये नेगेटिव है। मैंने ये भी बोला मैं गुड न्यूज़ है, एक्टिव है। आपने तो मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, उसको पता है कि कौन कितना नीचे तक जा सकता है। मैं कहा मैं फ़ोन पे आपको गालियाँ नहीं देना चाहता, मैं जबान भी गंदी नहीं करना चाहता आप जैसे लोगों को, घटिया लोगों के लिए। मैंने ये बोला, मैं कहा आप घटिया इंसान हो, मुझे शर्म आती है आपसे बात करते हुए। आप ये बात बोल रहे हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद मुझे ये बोल रहे हैं कि भैया अगर ये नेगेटिव आ गए हैं तो आप इनको ऐसा करो, गुरुद्वारे में या कहीं आश्रम में छोड़ दो, तो हम बंदोबस्त कर देते। मैं आप आओ इधर, मैं आप आओगे, आप गुरुद्वारे छोड़ो, आश्रम छोड़ो, साथ लेके जाना वो जिम्मेवारी आपकी। मैं कहा आप कैसी बेटी है जो बाप मर रहा है तो मुझे कह रही है जिसको पता कराओ नेगेटिव पॉजिटिव। मैं वीडियो पे कॉल करा रहा हूँ तब भी आप बात नहीं कर रहे हो। मैं कहा वो शर्म आनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने रात को पूछा अंकल को, मतलब 1-1:30 बजे मैंने इनको बात पूछी, तब थोड़ी इनकी हालत ठीक थी। मैंने बड़े इशारे से इनको पूछा, मैं कहा अंकल आप आए हो या आपको निकाला है? तो मुझे इन्होंने बोला कि मुझे बेटी ने निकाल दिया घर से। तो मैंने सुबह फिर फ़ोन किया, मैं कहा यार आपके पापा तो ये बात बोल रहे हैं कि आपने उसको, वो खुद बोल रहे हैं ये बात, तो आप ये कैसे बोल रहे हैं? नहीं वो ऐसे थे, पता नहीं इनकी आपस में थी कुछ। मैं कहा वो फैमिली मैटर छोड़ो, बातें हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है यार। कोरोना महामारी फैली हुई तो आप बंदे के लिए ऐसा कर रहे हो? मैं शेम मान जो आप जैसे लोगों पर, मैं आप पढ़े लिखे हो, आपसे मैं कहा अनपढ़ अच्छा है। मतलब बहस हुई मेरी उनके साथ, मैंने फ़ोन काट दिया। अब जब सुबह उनकी, हमने तो पूरी टीम जो हमारे NGO उड़ान के 3-3 घंटे मैंने सबकी ड्यूटी अंदर लगाई हुई थी कि 4 घंटे एक रुकेगा लड़का, दूसरा रुकेगा। हमने 2 दिन पूरी उनकी केयर की। जब मैंने उनके कपड़े चेंज करवाए तो उनकी जो टॉयलेट वाली जगह थी वो सारी गल चुकी थी, मतलब इन्फेक्शन की वजह से 3-4 दिन वहाँ पे पड़े रहे, किसी ने देखा ही नहीं। सबकी इंसानियत मर चुकी है, तो कोई इंसान पड़ा हुआ है तो कम से कम देखो तो सही।
तो उसके बाद जब वो चेंज नहीं करवाया हमने, तो सुबह जब हमें पता चला कि वो पूरे हो चुके, से दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे बड़ा अफसोस लगा कि मैंने यही सोचा था कि मेरा ये बाप है, मैं इसका बेटा बन के सेवा करूँगा पूरी। मैंने की वहाँ पे, मैं खुद वहाँ रहा इमरजेंसी में 6-6 घंटे 4-4 घंटे, कभी दवाई लाओ, कभी इंजेक्शन लाओ, कभी इधर भागो, मतलब टेंशन तो हो ही जाती है बंदे को। तो इधर अपने के लिए इतनी होती है, तो जब बेगाना को अपने पास आ जाता तो टेंशन तो होती है। लेकिन जब मैंने सुबह ये बात सुनी तो मैंने इनको फ़ोन किया लड़की को। अब वो मैंने उसको बोला कि मेरी लड़के ने भी फोन उठाया था? हाँ, इसी लड़के ने उठाया, बार बार यही उठाता है। लेकिन अब जब मेरी 11 बजे बात हुई तो मुझे उस टाइम बड़ा एक से रोना आ रहा था, मैं बड़ा इमोशनल उस टाइम पड़ गया कि यार ये लड़का ये बात बोल रहा है, मैं एक बार लड़की से बात करवा। लड़की से मैंने बात की, मैं क्या आपके पापा ने ये मुझे बात बोली है कि आपने निकाला, मैं छोड़ो इस बात को, आपने अब जम्मू आओ, आपने इनकी जो संस्कार है वो आपने करना है या नहीं करना। मैं क्या मैं 3 दिन से सेवा कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं इनका बेटा मान के इनका संस्कार भी अब करूँगा, मैंने उस टाइम भी सेवा की, मैं आगे भी तैयार हूँ, आप बताओ आप अपना फ़र्ज निभाओ यहाँ आके। कहती नहीं जी मैं नहीं आ सकती। लड़का बोलता जी हम नहीं आ सकती, यहाँ से डेड बॉडी वहाँ पहुँचे। मैं कहा आप इतने वो हो गए हो, अगर 2 दिन वेट करना हो तो कर लूँ ना, 1 दिन भी वेट हो सकता है, अगर आप आ सकते हो तो ये तो बोलो आप। मैं कहा मुझे क्लियर कट जवाब दो, आप क्लियर बोलो आपने आना है या करना है, मैं ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये झूठ बोलना फ्रॉड खेलना बंद करो। मैं क्या, फिर कहते नहीं जी हमने नहीं आना, उन्होंने क्लियर कर दिया। तो मैं ठीक है नहीं आना, तो हम आगे जो कार्रवाई होगी SHO साहब से बात करके, जो मौके के अफसर है वहाँ पे। जो शीतल सिंह जी बात कह रहे हैं, इसी को साबित करने के लिए मैंने सबसे पहले वो फ़ोन मिलाया था जो रितिका का नंबर है, और वो नंबर जो है वो एक लड़का उठाता है। वो लड़का उनका दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, भाई है, क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो लड़का जिस लिहाजे में बात कर रहा था हमारे साथ भी, और कह रहा था कि आप अपनी आई कार्ड मुझे पहले भेजिए उसके बाद मैं बात करूंगा। तो एटीट्यूड क्या है, एक तरफ लड़की के पिता ने घुट घुट कर जम्मू के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है, उनकी अंतिम क्रिया में शामिल होने के बजाय वो बहस कर रहे हैं और इधर उधर की बातें कर कर बातों को टालने की कोशिश कर रहे थे। शीतल जी, अब जब उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो नहीं आने वाले हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए अब हम जो हमारे टीम के साथी हैं सारे, अब हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे बख्शीनगर जाएंगे हॉस्पिटल के बाहर। तो अभी जो रिपोर्ट आएगी उनकी द्वारा, तो उसके बाद कल ही होगा संस्कार, अभी तो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता चलेगा। जनाब, एक कहा गया था कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब इंसान इंसान को मारना शुरू कर देगा, और हमने कई कहानियों में सुना है, कई जगह पर देखा है कि बहू के कहने पर बेटा घर से बाहर निकाल देता, लेकिन ये पहली बार है कि एक बेटी ने अपने बाप को स्वीकार करने से, उनकी सेवा करने से मना कर दिया। देखिए ये कलयुग है, इसलिए कोरोना इतना फैल रहा है, ये पाप बढ़ रहा है धरती। ये गंदे लोग होते हैं ना, जो घटिया लोग ऐसे, ठीक है, इन लोगों की वजह से इंसानियत मरती जा रही है। और मैं खुद रहा हूँ कि बेटा, चलो बेटे की तो स्टोरी हर बंदा सुनता है, जहाँ पे हर घर घर होता है कि बेटे ने ये कर दिया, बेटे ने वो कर दिया। और पहला चांस है ये ऐसी लड़की पैदा, ये कलयुग की डाइन है, डैन होती ना, ये डैन से भी बढ़ के है। ये ऐसी लड़की को सजा मिलनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। नाम पर कलंक है, कलंक है जी, कलंक है जी सभी के लिए। मैं इस लड़की के लिए पर्टिकुलर बोलूँगा, इस लड़की के लिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कल को इसको देख के कोई और लड़की, कोई लड़का अपने माँ बाप को खज्जल नहीं करे, क्योंकि माँ बाप ने ही बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला होता है, बचपन से लेकर बड़ा होने तक। जब बड़ा होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन थोड़ी इंसानियत रखनी चाहिए। अगर इंसानियत जिंदा रहेगी तो आगे दुनियादारी चलती है। सबसे बड़ी इंसानियत है, धर्म से बड़ी इंसानियत। अगर इंसानियत ऐसे करेंगे लोग, एक दूसरे को मारने के लिए छोड़ देंगे। इंसानियत तभी तक जिंदा है जब तक शीतल सिंह जैसे लोग और इनकी संस्था जो है, इनकी संस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं, वो इसी तरह से अनजान लोगों की मदद के लिए सामने आते रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। अब आप ये सोचिए कि जनाब, जिस बच्चे को हासिल करने के लिए माँ बाप दर दर की ठोकर खाते हैं, दर दर पर माथा टेकते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उनका इस तरह से ख्याल रखता है। एक बेटी की कहानी है ये कि एक बेटी जिसको पढ़ा लिखा कर मेडिकल की एजुकेशन पिता दिलवा रहा था, और उसी बेटी ने उनके अंतिम समय में जब वो वृद्धावस्था में पहुंच गए तो पहले तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, और घर से बाहर निकालने के बाद दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि जब उनका प्राण चले गए, उनकी सांसें रुक गई, तो उनकी अंतिम क्रिया के लिए, उनको मुखाग्नि देने के लिए, उनके आखिरी यात्रा के लिए, अंतिम यात्रा के लिए भी वो लड़की जो है वो सामने आने से उसने साफ इनकार कर दिया। और फ़ोन कॉल पर जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो लड़की ने फ़ोन पर आने से मना कर दिया। एक लड़के ने फ़ोन उठाया और बड़े ही एटीट्यूड में जो है वो इस तरह से बात की और कहा कि अगर आप मुझे अपना आई कार्ड भेजिए, अपना आइडेंटिफिकेशन भेजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ होना चाहिए और किस तरह का एक, हम कहेंगे कि एक समाज के अंदर उदाहरण जो है
बनाना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी बेटा या बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि ये भी कोविड का समय चल रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर भाग रहा है, लेकिन परिवार तो परिवार होता है, फिर वो चाहे माँ हो, बाप हो, बेटी हो या बहू हो, कोई भी हो, परिवार तो परिवार होता है। हमारे घर में भी परिवार है, सभी के घर में इस तरह की कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, और कभी ना कहीं एक विकी जी और कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर आपके माध्यम से आपने बिल्कुल लाइव बात करवाई है उसकी, और उस आदमी के जो एटीट्यूड है सभी दुनिया ने जाने हैं, और कहीं ना कहीं यही जो इंसान है इस लड़की को बरगला रहा है। और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है मांग जरूर की जा रही है। निश्चित रूप में कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे लाल के साथ, ऐसे बेटियों के साथ क्या कुछ सलूक होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, और इस बात को कहीं ना कहीं अपने मन में भी रखें कि समाज में इस तरह के भी बच्चे हैं, इस तरह की बेटियां भी हैं, और बेटियां कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए सबसे प्यारी होती हैं। और जब इस तरह की बेटियां इस तरह का कर्म करती हैं तो वो कहीं ना कहीं बेटियों के नाम पर एक कलंक बन जाती हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें जम्मू लद्दाख विजन। नमस्कार।